लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि बने। सीएम योगी ने कहा कि जब एक शिक्षक अपने छात्रों को शिक्षित करता है, एक जवान गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना देश की रक्षा करता है, तो यही सच्चे अर्थों में वंदे मातरम का गायन है। उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कोई भी स्लोगन दिया, वंदे मातरम उसका हिस्सा बना। उन्होंने कोई फ्लैग दिया, वंदे मातरम उसका स्वर बना। वंदे मातरम भारत, संपूर्ण भारत की एक सामूहिक अभिव्यक्ति को प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला एक ऐसा मंत्र बना जब व्यक्ति जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके अपने राष्ट्र के बारे में भी सोच सके। राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ हम सबकी सामूहिक अभिव्यक्ति इस राष्ट्र माता के प्रति हो, यह भाव भी हर भारतीय के मन में इस गीत ने रचने का प्रयास किया। और हम सब आभारी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसके बारे में हर भारतवासी के लिए कहा कि आप भारत की भक्ति और शक्ति के सामूहिक शाश्वत अभिव्यक्ति का एक स्वरूप है वंदे मातरम। सीएम योगी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना आनंद मठ से निकले इस गीत की महत्ता बताई। कहा कि यह राष्ट्र प्रेम, कर्तव्य और बलिदान का प्रतीक है। आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों को प्रेरित करने वाला गीत। कार्यक्रम में कलाकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। केवल एक गायन नहीं, एक गीत नहीं, ये भले ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ के उस अमर उपन्यास पर आधारित है, जिन्होंने बंगाल और भारत के अंदर उस दौरान भूख से तड़पती हुई, अकाल से ग्रसित और अभाव से ग्रसित जनता के उन स्वरों को, जिसे बाद में सन्यासियों ने एक आंदोलन का रूप दिया, उस पर आधारित हो। लेकिन वास्तव में अमर गीत भारत को एक नई दिशा देने, भारत की सामूहिक चेतना को आगे बढ़ाने में सफल हुआ है। आज इसके 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और 150 वर्षों से अपने इन भावों को पूरे भारत का प्रतिनिधित्व देते हुए यह गीत आज भी पूरे भारत के अंदर एक नई राष्ट्रीयता का भाव पैदा करने में हमेशा सफल हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रीय गीत हमें मातृभूमि के प्रति समर्पण सिखाता है। शिक्षक राष्ट्र निर्माण करते हैं, जवान सीमाओं की रक्षा। दोनों ही वंदे मातरम के सच्चे साधक हैं। युवाओं से राष्ट्र सेवा का आह्वान किया। मोदी जी ने संविधान दिवस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा 26 नवंबर 1949 को जब भारत की संविधान की ड्राफ्टिंग प्रति सौंपी थी और उस अवसर पर उन्होंने इस बारे में कहा था, तब मोदी जी ने इसी बात को कहा कि हम अपने देश के अंदर रहते तो हैं, अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने कर्तव्यों के बारे में भी स्मरण किया है? एक कर्तव्य जो हमारे वर्तमान को भी और भावी पीढ़ी के भविष्य को भी उज्जवल बना सके। और ये वंदे मातरम हमारे उसी कर्तव्य के प्रति, राष्ट्र माता के प्रति, हमारे कर्तव्यों के प्रति भी हमें आग्रही बनाता है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री, सांस्कृतिक विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र शिक्षक मौजूद रहे। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर पूरे प्रदेश में आयोजन। राष्ट्रगीत की गरिमा बनाए रखने का संकल्प लिया गया। जब एक शिक्षक अपने छात्र को संस्कारवान बनाता है, जब एक जवान
विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी, सर्दी गर्मी की परवाह के बगैर भी देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अडिग खड़ा होता है। मैंने विपरीत परिस्थितियों की बात इसलिए कही कि सियाचिन ग्लेशियर में जो जवान खड़ा होगा वहां पे टेम्परेचर -40 तक होगा, लेकिन मई जून में राजस्थान के रेगिस्तान में जो जवान भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहा होगा, वहां पे 55 डिग्री टेम्परेचर में भी वह व्यक्ति गर्मी की परवाह के बगैर लगातार सीमाओं की सुरक्षा के लिए जूझता है। जब एक जवान सही मन से अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करता है, जब एक किसान अपनी खेती की उर्वरता को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए देश के लोग नागरिकों के लिए अन्न उत्पादन करता है, और जब भारत का हर नागरिक स्वार्थ से ऊपर उठ करके अपने कर्तव्यों के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो सही मायने में वह वंदे मातरम का ही गान कर रहा होता है। लखनऊ में वंदे मातरम का 150वां वर्ष राष्ट्र प्रेम का उत्सव बना। सीएम योगी का संदेश कर्तव्य ही सच्चा राष्ट्रगीत है। शिक्षक जवान को सलाम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।